दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इस समय वॉल्यूम टॉपर बना हुआ स्टॉक। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जम के खरीदारी हो रही है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। इसका पी रेशियो जो है वो काफ़ी लो है, इसी वजह से लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा निवेश के बारे में अपनी संभावना तलाश रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा जेपी एसोसिएट की जो प्रमोटर कंपनी है, जेपी एसोसिएट लिमिटेड, उसकी नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वेदांता इसमें टांग अड़ा रहे हैं, जबकि अदानी ग्रुप ने बोली जीत ली है। अब इस मामले को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है उसको जानेंगे, क्योंकि आने वाले इसमें निकट भविष्य में वही प्रमोटर बनने वाला है जेपी पावर का भी, जो भी उसका अधिग्रहण करेंगे। तो क्या है रणनीति उसको समझेंगे और इसको जो लेटेस्ट अपडेट है फाइनेंशियल शेयर जानेंगे जेपी पावर के। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 15.40 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.72% की तेजी देखने को मिली। बाजार में कुछ तेजी नहीं है, बाजार इस समय फ्लैट है। उसके बाद भी जेपी पावर में खरीदारी देखने को मिल रही है। कल की क्लोजिंग 15.414 पर थी, देख सकती। आज 15.20 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में इसने 15.07 का लो भी बनाया, यानी ऐसा नहीं है कि एक तरफा माहौल बना हुआ, कुछ हल्की सी गिरावट भी हुई। लेकिन खरीदारी का ये आलम है कि इसने 15.83 का हाई बनाया, स्टॉक उस समय ऊपरी लेवल पे है। तो 12.52 का इसने लो बनाया हुआ है पिछले दिनों, वहाँ से स्टॉक फिर काफ़ी अच्छा किया है, 15.5 तक पहुंचा हुआ है। लेकिन अभी इसको 27.70 तक पहुंचना होगा, ये इसका 52 वीक का हाई है। स्टॉक इस समय नीचे, पर ये जेपी पावर की अकेले की बात नहीं है, बाजार में इतना ज़्यादा करेक्शन हो चुका है कि अच्छे अच्छे स्टॉक भी नीचे आ गए। तो आज 7 अप्रैल को देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया, पीसी ज्वेलर्स, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जेपी पावर, ये स्टॉक है जो इस समय काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं आज। तो ये देख सकते हो कि सुबह बाजार में हमने गिरावट भी देखी और हल्की सी अब रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ट्यूसडे को जो वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है जिन शेयरों में, उसमें सबसे आगे वोडाफोन आइडिया है। और हमेशा की तरह वोडाफोन आइडिया का वॉल्यूम ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बाजार में। उसके बाद में पीसी ज्वेलर्स आज कमाल कर रहा है, काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। उसके पीछे वजह कि गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम का गिफ्ट दे दिया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जो नया जो आप देखें टू व्हीलर इन्होंने बनाया है, जिससे एक माहौल बना, और उसकी प्राइस भी ड्रॉप किया इन्होंने मोटरसाइकिल की, सीधा 60,000 रुपीज़। तो इससे भी एक माहौल बनाए और काफ़ी अच्छी कंपनी के सेल्स में वृद्धि हुई है, करीब 150% उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। जेपी पावर के अंदर भी आज वॉल्यूम ज़बरदस्त है, क्योंकि जेपी पावर को लेकर भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में से आप देख सकते कि एनसीएलटी के पास आ चुका है, और लोग इस समय रुझे इसको जेपी पावर को लेकर पॉजिटिव है। इसके अलावा ब्रेन बीज सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। यस बैंक के अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा है। इसके अलावा जीटीएल इंफ्रा भी कमाल कर रहा है, छोटा पेनी स्टॉक धमाका कर रहा है। टाटा गोल्ड एक्सचेंज के अंदर वॉल्यूम है। इसके अलावा देखें तो रिलायंस पावर के अंदर भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये आज बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टॉक है एनएससी बीएससी पर। तो सबसे आगे देख लो कि वोडाफोन आइडिया, जिसमें 17 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है 11 बजे तक। ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है, और आप देखिए स्टॉक के अंदर 2% की गिरावट है। तो वोडाफोन आइडिया में देखिए तो काफ़ी सारा देख सकते हो कि कस्टमर बेस में वृद्धि हुई है, क्योंकि पहली बार 21,927 यूजर्स जोड़े हैं। ये यूजर्स इन्होंने पिछले 4-5 सालों में पहली बार जोड़े। लोगों का रुझान पॉजिटिव है, जबकि इससे पहले लगातार कस्टमर कम हो रहे थे। तो इससे एक पॉजिटिव माहौल बना है। उसके बाद में वॉल्यूम में जो सबसे शानदार कर रहा है वो है पीसी ज्वेलर्स। 8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है, और ये देख सकते हो कि 10% की यहाँ पे ज़बरदस्त जंप। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी शानदार करता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय स्टॉक। इसके पीछे वजह कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, क्वार्टर 4 का, वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है। तो ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे 32% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात है, यहाँ पर भी 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है, लेकिन स्टॉक के अंदर 3% की डिक्लाइन देखने को मिली। इसके पीछे वजह कि ऑलरेडी स्टॉक करीब 30 से 35% दौड़ चुका है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट है। लेकिन इस बार मार्च में कंपनी ने 150% का ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ बताया, और इनका यूनिट सेल है वो 10,117
यूनिट पर पीस के हिसाब से पहुंच चुका है। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात हो, 4 करोड़ के शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, यानी करोड़ों शेयर सुबह सुबह खरीदे गए और स्टॉक 5% आज दौड़ा है। तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को जो है मामला किया जिसमें रिफ्यूज़ कर दिए अदानी इंटरप्राइजेस की बोली को खारिज करने के लिए जो पीएलए लगाई गई थी वेदांता की तरफ से, उसको नहीं माना है और मामला एनसीएलटी के अंदर चला गया। इस वजह से भी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। तो ये देखो कि जेपी प्रॉपर्टी का जो विवाद, इसमें अदानी के खिलाफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीएलटी इस पर फैसला कर लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मॉनिटरिंग कमेटी इस दौरान कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला लेना चाहती है तो उससे पहले एनसीएलटी से अनुमति लेनी होगी। यानी जो भी कमेटी बनी है वो फैसला लेने से पहले एनसीएलटी की तरफ से उनको रजामंदी लेनी होगी। तो पूरे इस मामले में देखिए जेवी इंफ्राटेक के अधिग्रहण को लेकर छिड़ी कॉर्पोरेट जंग को सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई है। देख सकते वेदांता ने अदानी समूह की जेपदी संपत्तियों की जो अधिग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वेदांता ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को जो रेजोल्यूशन प्लान था उसको मंजूर किया गया था एनसीएलटी की तरफ से अदानी ग्रुप के प्लान को, इसी को इन्होंने चैलेंज किया था कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वेदांता की ओर से जो कपिल सिब्बल है जो उनके वकील, उन्होंने दलील दी कि कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी बोली अदानी की तुलना में 3000 करोड़ से अधिक थी। हमें बाकायदा पत्र देकर बताया गया कि आप सबसे बड़े ऊंची बोलीदाता है, लेकिन इसके बाद में बावजूद जो है प्रक्रिया में विसंगतियाँ बढ़ती गई। वेदांता ने कोर्ट से गुहार लगाई कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक संपत्तियों का ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से फॉर्मूला F1 ट्रैक और कई अन्य जो देख सकते हो प्रोजेक्ट के अधिग्रहण पर चिंता जताई है। यहाँ पे सुनवाई के दौरान जेपी ग्रुप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील M.A. सिंघवी ने कहा कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है कि किसकी योजना बेहतर है। वही अदानी समूह का पक्ष रखते हुए मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि वेदांता ने शुरुआती स्तर पर योजना का विरोध नहीं किया था। जस्टिस बागची ने इस दौरान टिप्पणी की कि क्रेडिटर्स की समिति यानी COC के किसी भी बड़े फैसले या कदम के लिए संबंधित अधिकारी और ट्रिब्यूनल का अनुमोदन अनिवार्य, यानी वो कोई भी फैसला लेने से पहले एनसीएलटी की रजामंदी उनको लेनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि पहले से ही 10 अप्रैल को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास सुनवाई के लिए यह मामला लगा हुआ है। कोर्ट ने एनसीएलटी का अनुरोध किया कि वह तय तारीख पर इस मामले की सुनवाई करे। चूंकि अपील पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है, इसलिए कोर्ट ने कोई नया स्टे ऑर्डर जारी करने से इनकार कर दिया। यानी अब जो है गेंद एनसीएलटी के पाले में है। तो ये कि जेपी पावर के लिए सही यही है कि अदानी ग्रुप ही इसका अधिग्रहण करे, उनके पास वो काबिलियत है, उनके पास वो बिजनेस मॉडल है। यानी आने वाले समय में जेपी पावर का अदानी पावर में अधिग्रहण किया जा सकता है, यानी उसका मर्जर किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कंपनी ने कह दिया अदानी ग्रुप ने कि अलग अलग बिजनेस को अपने बिजनेस के हिसाब से उसमें मर्ज किया जाएगा। यानी निकट भविष्य में जेपी पावर अदानी पावर का हिस्सा बन जाएगी, जिससे इसकी सेहत में सुधार होगा और निवेशकों को भी फायदा हो सकता है। अगर हम जेपी पावर की स्ट्रेंथ देख ले तो पहला एक कंपनी हैज शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 95.51% फॉर द पास्ट 3 ईयर। इसके अलावा जो सेकंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 29.09% इन द लास्ट 5 ईयर। थर्ड है कंपनीज PEG रेशियो 0.94, ये इसके प्लस पॉइंट है। इसके अलावा तो कंपनी हैज़ हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ विथ करंट रेशियो ऑफ 2.31। और अंतिम अगर आप देखें तो कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट CFO पैट स्टैंड 2.99। तो ये इसके सारे प्लस पॉइंट है। 3 यहाँ पे माइनस पॉइंट भी है, जिसमें देखिए तो कंपनी हैज़ शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 5.7% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड, कंपनी हैज़ पुअर ROE ऑफ 6.76% ओवर द पास्ट 3 ईयर। और तीसरा, प्रमोटर प्लेजिंग एट 72.99%। तो प्रमोटर ने काफ़ी ज़्यादा शेयर प्लेज किए हुए, लेकिन ओवरऑल स्थिति अच्छी है, क्योंकि इसके पेयर की तुलना में देखें अगर दूसरी कंपनी में तो इसका P रेशियो लो है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले में जेपी पावर फिर बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।